टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। अकोल्यात पार पडलेल्या सिफाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात देशभरातील शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेला एकमुखी पाठिंबा जाहीर केला। कन्सोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन्स अर्थात सिफाच्या 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठकीत 22 राज्यातील शेतकरी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते। सिफा आणि किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेला देशभरातील शेतकरी संघटनांचा बिनशर्त पाठिंबा मिळाला। यावेळी सिफाचे राष्ट्रीय महामंत्री शंकर रेड्डी, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष सतनाम सिंह बेहरू, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी निमिषा सिंग आणि धनंजय मिश्रा उपस्थित होते। अधिवेशनात एमएसपी, शेतकऱ्यांना कायदेशीर हमीभाव, कर्जमुक्ती, जलव्यवस्थापन आणि कृषी धोरणांवर चर्चा करण्यात आली। राष्ट्रीय सल्लागार विशाल रावत यांनी एमएसपी संदर्भातील जनहित याचिकेची माहिती दिली, तर जम्मू काश्मीरचे MY जरगर, मध्य प्रदेशचे लीलाधर राजपूत, छत्तीसगडचे पारसनाथ साहू आणि तामिळनाडूच्या डॉक्टर सेनबागम राजा यांनी विविध कृषी विषयांवर मार्गदर्शन केलं। पत्रकार परिषद का उद्देश्य ये है कि पिछले 2 दिनों से पूरे भारत भर के जो किसान संगठन हैं, वो किसान संगठन के प्रतिनिधि अकोला में हमने बुलाए थे। करीब 22 राज्यों से किसान संगठन के प्रतिनिधि अकोला में आए और ये सारी 2 दिनों में पूरा विचार मंथन हुआ। जिस तरीके से किसानों की हालत है और सरकार जो उसके ऊपर इलाज कर रही है, जो बता रही है, और जिस तरीके से खोखले वादे जो सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार की मैं बात करूंगा कि इन्होंने बोला था कि हमको सत्ता में आने दो, हम 7/12 कोरा करेंगे। उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी थी। उन्होंने बोला था कि ब्लैंक कर देंगे, जितना कर्जा माफ कर देंगे। हमने तो कभी मांग नहीं की थी। सरकार ने खुद होके बोला कि हम आपका 7/12 जो है कागज जो है पूरा कोरा कर देंगे। उसके बावजूद आपको मालूम है किस तरीके से इनके अटी शर्ती और जिस तरीके से बहानेबाजी चल रही है। हमारा ये बोलना है कि हमको कर्जा माफी नहीं चाहिए, हमको कर्ज मुक्त जीवन जीना है। उस तरीके से हमारे जो दाम है, हम कर्जा में इसलिए फंस रहे हैं कि हमें दाम नहीं मिल रहा है। हमारी डिमांड कर्जा माफी की नहीं है, हमारी डिमांड उचित दाम की है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की नहीं है। हमारी डिमांड स्ट्रांग सपोर्ट प्राइस की है। और ये सरकार जो हमारा अनाज लेके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में बांटती है, उसके कारण मार्केट डिस्टॉर्शन हो जाता है। हमारे ग्राहक सरकार निकाल रही है। तो हमारी सरकार को ये कहना है कि ये जो उल्टे सुल्टे धंधे करते हैं, ये आपको अनाज फोकट में बांटने के लिए, वोटों की राजनीति चलाने के लिए आप जो करते हो, ये धंधे बंद कर दो, ये सारे धंधे बंद कर दो। और अगर आपको गरीबों का कल्याण ही करना है ना, तो जितने रुपए का चावल और गेहूं बांटते हो ना, 250 रुपए का, उसके जगह पे उसको 500 रुपए, 700 रुपए दे दो, DBT में कैश में दे दो। क्योंकि उसके कारण फिर कम से कम मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं होगा। क्योंकि वो जो गेहूं चावल बिकता है वो पिछले दरवाजे से मार्केट में आता है 10 रुपए में, 1000 रुपए क्विंटल से बिकता है। तो जो MSP से जो 2500 रुपए दिए, उससे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ये खुद मार्केट डिस्टॉर्शन कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी बातें टेक्निकली और आंकड़े के साथ में हमने रखी, समझी, और किसान नेता जितने भी हमारे इसके आए हुए हैं उनके साथ में ये लंबी चौड़ी बातें हुई और हमने इसीलिए कॉमन मिनिमम एजेंडा इस तरीके से फिक्स किया है। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी समीर खान, अकोला। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।